हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न वाली 3.6 का यहाँ पे 5 नंबर और 6 नंबर को सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम में लगातार कई बार पूछे गए हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीका से समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक देख के जाना। आपको बेसिकली यहाँ पे एक एक पॉइंट बहुत ही आसान तरीका समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपका देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने से पहले आपको समझना किस तरीका से करना है, यहाँ पे कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करने से पहले यहाँ पे ऐसे करना है कि यहाँ पे देखो इसका नाम यहाँ पे समीकरण 1 रख देना और इसका नाम रख देना समीकरण 2। कैसे करेंगे समझना। यहाँ पे मेरा दिया क्या, तो 7x दिया है, -2y बराबर क्या है, बट्टे में पहले देखो बट्टे में 1y बराबर क्या है 5 है। इसका नाम रख दो समीकरण 1। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बेसिक समझेंगे कैसे क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका सेकेंड समीकरण दिया है 8x प्लस क्या दिया 7y, और बट्टे में क्या है तो x और y बराबर में क्या आपका है तो 15 है। ठीक है, इसका नाम रख दो समीकरण 2। अब देखो यहाँ पे ये दोनों समीकरण को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सिंपल समीकरण के रूप में लिखना है। अब देखो सिंपल समीकरण होता है क्या समझना। सिंपल समीकरण का मतलब होता है जैसे हम मानो कि इसको 2x प्लस 3y बराबर 4 है, तो ये मेरा क्या हो गया सिंपल समीकरण हो गया। इस तरह लिख आपको पहले इसको लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको हल करना है, आपको आंसर आएगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे समझना। यहाँ पे देखो यहाँ पे पहले सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये क्या बीच में माइनस है, 7x माइनस 2y और बट्टे में क्या xy है। अब जो बट्टा में xy है ये दोनों का नीचे होगा ना, समझना कैसे। हम इसको अलग अलग बांट देते हैं पहले। तो यहाँ पे देखो कर देंगे 7x और इसके नीचे भी ये xy हो जाएगा ना, जैसे xy हो गया, माइनस क्या है 2y है और फिर क्या बट्टे में इसका भी नीचे xy है। अब ऐसे क्यों क्या समझना, जब हम इसका एलसीएम लेंगे xy का तो xy होगा, और यहाँ भी मेरा बेसिकली इस तरह से आएगा। तो हम अगर इसको हम इस तरह तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि तब ये दोनों का नीचे है तो हम इसको अलग अलग कर दिया, 7x बट्टा xy माइनस का माइनस 2y बट्टा क्या कर दिए xy बराबर में क्या है 5, तो लिख दो बराबर में 5। चलो यहाँ तक समीकरण इसका 1 था। आप नाम रख भी सकते हैं, यहाँ पे नहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे आपका क्या, तो आगे आपका 8x प्लस क्या 7y बराबर बट्टा में क्या है xy बराबर क्या 15 है। तो इसको बेसिकली क्या करेंगे अलग अलग करेंगे, 8x बट्टा क्या करेंगे xy और प्लस 7y बट्टा क्या करेंगे xy। अब ऐसा देखो पहले करने का रीजन क्या है कि अगर हम इसका फिर एलसीएम लेंगे तो मेरा इस तरह रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं पहले, तो यहाँ पे लिखेंगे 8x बट्टा क्या लिखेंगे xy प्लस लिखेंगे 7y बट्टा क्या लिखेंगे xy। ठीक है, बराबर क्या है 15, तो लिख दो 15। अब इसका नाम क्या था समीकरण 2 था। चलो समझना यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे सिंपल समीकरण के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे पहले देखो ऊपर क्या 7x है और नीचे क्या आपका xy है। तो यहाँ पे देखो x से x मेरा अगर कटेगा तो कटे जाएगा, देखो यहाँ पे x कट जाएगा, यहाँ देखो y से y कट जाएगा, यहाँ भी सेम x तुम्हारा कट जाएगा, यहाँ आपका y से y कट जाएगा। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा आपका 7 और नीचे क्या बचा आपको बट्टे में y हो गया, माइनस यहाँ पे क्या बचा 2 और बट्टे में क्या है x, तो 2 बट्टा x हो गया, बराबर में क्या है 5, तो बराबर 5 लिख दो। चलो यहाँ देखो x से x कट गया तो ऊपर क्या बचा 8 बचा और नीचे क्या है बट्टा में y, तो 8 बट्टा y हो गया, प्लस का प्लस हो गया, ऊपर क्या है 7 है और बट्टे में क्या है x, तो हो गया 7 बट्टा x और बराबर आपका 15 है, तो इसका नाम 15 ही रहने दो। अब मेरा अभी भी सिंपल समीकरण रूप में नहीं लिखा हुआ। ठीक है, अभी भी क्या देखो बट्टे में है तो इस तरह मेरा हल नहीं होगा। यहाँ पे आपको सिंपल समीकरण में लिखने के लिए सबसे पहले करना क्या है, तो देखो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि अगर हम यहाँ पे 7 गुने 1 करते हैं तो 7 एकम 7 होता है। जैसे 7 में अगर हम 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 7 होगा, नीचे आपको y को y रहने देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि 7 को हम लिख सकते हैं 7 गुने 1। चलो बटा में क्या है, तो बटा में y, तो y रहने दो। यहाँ पे 2 को भी लिखेंगे 2 गुना 1 और बटे में x, तो रहने दो x। ठीक है, बराबर क्या है, तो बराबर आपका कितना है, तो बराबर में आपका 5 है। चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसका भी सेम तरीका से करेंगे, हम 8 को लिखेंगे 8 गुने 1। चलो बटे में क्या है y, तो बटे में y कर दो, प्लस 7 को लिखेंगे 7 गुने 1 और बटे में क्या है x, तो बटे में x कर दो, बराबर में क्या है 15, तो लिख दो 15। चलो यहाँ से आपको बेसिकली इस तरह कर लेना है। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे,
तो हम यहाँ से सिंपल रूप में लिखने के लिए आपको यहाँ पे ध्यान थोड़ा देना है कि अगर हम 1/y को कुछ मान लेते हैं तो ये सिंपल, जैसे हम 1/y के पास क्या बैठा देंगे, अगर यहाँ पे कुछ बैठाएंगे तो सिंपल देखो बन जाएगा। यहाँ पे 1/x को कुछ, जैसे मानो कि हम यहाँ पे 1/y को मान लेते हैं u और 1/x को मान लेते हैं v, ठीक है। तो 1/y के पास क्या बैठ जाएगा u, तो यहाँ पे 7u हो जाएगा। माइनस में आपका हो जाएगा, आप कुछ और भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का माइनस होगा, 1/x के पास क्या बैठाएंगे भी, तो क्या हो जाएगा 2v, बराबर में 5, तो 5 ही रहेगा। यहाँ पे भी सेम तरीका करेंगे, 8 का 8 रहेगा। यहाँ पे 1/y के पास अगर हम u माने हैं तो अगर u बैठेगा तो 8 ही हो जाएगा, प्लस का प्लस 1/x का मान क्या माने भी, तो भी, तो यहाँ पे देखो 1/x के पास क्या बैठेगा भी, तो 7 भी हो जाएगा, बराबर में 15। मतलब यहाँ से मेरा हो जा रहा सिंपल समीकरण के रूप में। तो यहाँ पे हम करेंगे कैसे समझना, तो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि हम 1/y को और 1/x को कुछ मान लेते हैं। देखो इसमें भी 1/y मिल रहा है, इसमें भी 1/x मिल रहा है। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि 1/y को मान लेते हैं u और 1/x को मान लेते हैं भी। आप कुछ और भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, तो 1/y के मान क्या बैठाएंगे भी, तो यहाँ पे क्या 7 है तो हो जाएगा 7u, ठीक है, सॉरी u है यहाँ पे, u बैठाना। चलो, माइनस का माइनस, अब 1/x का मान क्या है भी, तो 1/x के पास क्या बैठ जाएगा भी, यहाँ पे हो जाएगा 2 भी, ठीक है। माइनस में क्या होगा 2 भी, बराबर क्या है 5, तो बराबर 5 रहने दो। चलो, ये हो गया आपका सिंपल समीकरण। अब देखो सेकेंड वाला करो समीकरण का। तो सेकेंड वाला क्या है, 8 गुने 1/y, 1/y के पास क्या बैठाएंगे u, तो हो जाएगा 8u। चलो, प्लस का प्लस 7 का 7 है और 1/x को क्या माने भी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 भी हो जाएगा, बराबर में क्या है 15, तो लिख दो 15। चलो, यहाँ से आपका एक काम करना है मेरे दोस्त, यहाँ से आपको ऐसा करना है कि अब यहाँ से आपका हो गया सिंपल समीकरण। तो यहाँ पे हम इसका नाम समीकरण 1 और समीकरण 2 रखे थे। अब इस तरह था तब, लेकिन अब यहाँ पे हो गया मेरा सिंपल समीकरण के रूप में, तो इसका नाम रख दो समीकरण 3 और इसका नाम रख दो समीकरण 4, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब यहाँ से हमको u और v का मान पहले निकालेंगे, उसके बाद हम x और y का मान निकालेंगे। तो u और v का मान निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा यहाँ पे, तो आपको एक काम करना है, जब भी ऐसा समीकरण रहे तो आपको हमेशा एक दिमाग में लगाना है कि आपको विलोपन विधि से हल करना है। अब विलोपन विधि का मतलब क्या होता है समझना। विलोपन विधि का मतलब होता है कि अगर हम यहाँ पे अगर u का मान को बराबर करना चाहते हैं, तो जो u का गुणांक है ना, समीकरण 2 का u का गुणांक, इसको गुना समीकरण यहाँ पे करेंगे, सॉरी समीकरण 4 ही है, समीकरण 3 है। तो यहाँ पे समीकरण 4 का जो u का गुणांक है इसका गुना समीकरण 3 के साथ, और समीकरण 3 जो u का गुणांक है साथ, इसका गुना समीकरण 4 के साथ करेंगे। अगर यहाँ पे u का मान बराबर करना है तो इसका गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ। अगर भी का मान बराबर करना है तो भी का गुणांक को यहाँ गुना करेंगे, ये भी का गुणांक को यहाँ गुना करेंगे। ऐसा करने से आपका क्या होगा कि गुना करने के बाद आपका जो होगा, यहाँ पे आपका भी का मान या फिर u का मान को गुना करेंगे तो u का मान बराबर हो जाएगा, या फिर v का मान को करेंगे तो v का मान बराबर होगा। यहाँ से मेरा क्या होगा, u और v किसी एक का मान निकाल करके बेसिकली बहुत ही आसान तरीका से करेंगे, समझना कैसे। तो यहाँ पे हम करेंगे v का मान को बराबर, तो देखो यहाँ पे क्या है, समीकरण 3 में मेरा v का गुणांक 2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे समीकरण 4 में 2 से गुना, ये होता है विलोपन विधि। चलो, फिर यहाँ पे देखो क्या है, तो यहाँ पे समीकरण 3 को गुना कर दिए भी का गुणांक को समीकरण 4 के साथ। अब समीकरण 4 का जो भी का गुणांक 7, तो इसका गुना इसके साथ समीकरण 3 के साथ, मतलब उल्टा पलटी कर देना, ठीक है। चलो, यहाँ से अब गुना है करना, तो यहाँ से देखो 7 से गुना ऊपर वाले समीकरण 7 में होगा, समीकरण 3 में 7 में होगा, तो 7 से पहले करो, 7 में तो क्या होगा 7 7 49, u का हो जाएगा u, माइनस का माइनस हो जाएगा। अब देखो 7 में करेंगे 2 से तो क्या होगा 7 दूना 14 और भी का हो जाएगा भी, ठीक है। अब देखो 7 में करेंगे कितना से 5, तो क्या होगा 7 5 35 होगा, चलो 35 लिख देंगे। फिर यहाँ पे अभी 7 से गुना कर दिए समीकरण 3 में। अब देखो समीकरण 2 में गुना, समीकरण 4 में गुना करना है 2 से, तो यहाँ पे अगर 2 से गुना करेंगे तो देखो 2 से करेंगे 8 में गुना, तो क्या होगा 8 दूना 16, u का हो गया u, प्लस का प्लस 2 से करेंगे 7 में, तो क्या होगा 7 दूना 14 होगा, और भी का यहाँ पे भी हो जाएगा। चलो, यहाँ पे देखो 2 से करेंगे 15 में गुना, था क्या होगा 15 दूना 30 होगा। अब यहाँ से आपको देखो समझना, एक दिमाग लगाना कि जब यहाँ पे मैंने भी का गुणांक को गुना किया था, भी का मान देखो बेसिकली बराबर आ गया। अब यहाँ पे मेरा देखो बराबर तो आ गया, अगर हम यहाँ पर u का गुणांक को गुना करते तो u का मान बराबर होता, लेकिन मैंने यहाँ पे किसका गुना किया था, भी का गुणांक था, भी का मान बराबर आ गया। अब यहाँ से हमको करना क्या समझना,
तो यहाँ से हम एक काम करेंगे कि देखो यहाँ पे माइनस में यहाँ पे हो गया -14 भी और +14 भी है, दोनों प्लस माइनस, तो क्या होगा आपको, ये दोनों कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर नहीं कटता, दोनों रहता सेम चिन्ह में, दोनों रहता प्लस में, तो इसको चिन्ह को चेंज करते, लेकिन यहाँ पे मेरा माइनस प्लस था तो ये खत्म हो गया। अब देखो यहाँ से यहाँ पे मेरा क्या हो गया, प्लस में 49 u है और प्लस में 16 u है, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 6 15 का 5 होगा, 4 1 5 से कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, 65 u का u होगा। चलो बराबर में जब इसका भी हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, देखो 5 का 5 होगा, 3 3 कितना होगा, 6 होगा। यहाँ पे मेरा देखो 65 u बराबर 65 आया, लेकिन हमको यहाँ से u का मान निकालना है, तो क्या करेंगे समझना थोड़ा। यहाँ पे देखो कैसे, यहाँ पे आ गया 65 u बराबर क्या आ गया, 65, लेकिन हमको यहाँ से u का मान निकालना है, तो क्या करेंगे समझना मेरे दोस्त। यहाँ से u का मान निकालने के लिए जो u का गुणांक 65 है, तो इसको गुणने वाले कर देंगे उधर भागा में। ठीक है, तो यहाँ पे हम u को सिर्फ छोड़ देंगे। अभी देखो u का गुणांक क्या, 65, तो ये गुणना वाला आएगा इधर भागा में, तो हो जाएगा आपका 65/65, क्योंकि भागा नीचे से दिया आएगा ना, तो 65 से 65 अगर कटेगा तो u का मान आपका हो गया 1, लेकिन u का मान तो यहाँ से निकल गया, लेकिन v का मान भी निकालना है। तो v का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको एक काम करना है कि यहाँ पे u का मान को रख देना समीकरण 2 में, या फिर समीकरण 1 में, किसी एक में रख करके, सॉरी समीकरण 3 4 माना है, तो आपको समीकरण 3 4 किसी एक में रख करके आपको यहाँ से v का मान निकाल लेना है। जैसे यहाँ पे हम u का मान अगर समीकरण 1 में रखेंगे तो u के पास 1 बैठेगा, u का मान 1 है, तो अब 7 एकम 7 होगा, माइनस में 2 भी बराबर क्या 5 है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या 2 भी बचेगा, तो यहाँ से मेरा v का मान निकल जाएगा। तो कैसे करेंगे समझना। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि u का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसका नाम रखा था समीकरण 3 और समीकरण 4, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि u का मान समीकरण 3 में रखने पर। आप बेसिकली समीकरण 4 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो u का मान अगर बैठाएंगे, देखो यहाँ पे u का मान कितना 1 है, तो u के पास क्या बैठेगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, और u का गुणांक क्या है, यहाँ पे 7 मतलब 7 गुणने में है, तो u का मान क्या बैठाना है 1, माइनस क्या है 2 भी बराबर क्या है 5 है। ठीक है, अब देखो 7 में अगर 1 से गुना करेंगे तो 7 होगा, -2 भी बराबर क्या होगा 5 होगा। चलो यहाँ से अब देखो अंक वाला को अंक तरफ करना है, तो देखो यहाँ पे क्या है, 7 भी अंक है और 5 भी अंक है, लेकिन दोनों क्या अलग अलग है। तो अगर इसको हम प्लस वाली प्लस में है, इसको हम उधर करेंगे तो प्लस वाला चला जाएगा माइनस में, तो माइनस यहाँ पे 2 भी रहेगा, बराबर 5 है, और ये प्लस वाला जब उधर जाएगा बराबर उधर, तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो प्लस वाला माइनस में 7 होगा। ठीक है, जब भी कोई संख्या बराबर इधर उधर होता है तो उसका चिन्ह क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला क्या होता है, प्लस होता है, तो ये प्लस वाला चल गया माइनस में। अब यहाँ पे बचा 2 भी बचा। अब देखो 7 में से अगर 5 घटेगा तो माइनस में बचेगा 2। ठीक है, अब यहाँ से हमको भी का मान निकालना है, तो यहाँ पे मेरा 2 भी है, लेकिन भी का सिर्फ मान निकालना है हमको। तो ऐसा करेंगे कि देखो भी का गुणांक क्या 2 है, ये 2 गुना वाला उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो भी बराबर -2 है, और भी ये गुना, जो भी का गुणांक 2 है, ये 2 गुना वाला कहाँ आएगा, माइनस, इधर भागा में आ जाएगा। देखो यहाँ पे भागा में आ गया, बट्टा मतलब भागा होता है। अब ये से तुम्हारा खत्म होगा, 2 से 2 कटेगा, तब भी का मान आपका 1 आ गया, और यहाँ पे u का मान भी क्या था 1 था। लेकिन मेरा यहाँ पे u और v का मान नहीं निकालना है, हमको यहाँ से x और y का मान निकालना है। तो u का मान यहाँ पे 1 आ चुका है, और v का मान भी मेरा 1 आ चुका है, लेकिन हमको निकालना क्या है x और y का मान। तो कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त समझना। यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया था समझना, तो हमने यहाँ पे किया था ये कि यहाँ पे मैंने 1/y का मान u माना था और 1/x का मान भी माना था। अगर हम यहाँ पे u का मान और v का मान अगर बैठा करके यहाँ से हम x और y का मान बेसिकली निकालेंगे। कैसे निकालेंगे समझना। तो यहाँ पे हमने माना था कि 1/y बराबर क्या माना था u, और 1/x बराबर क्या माना था v। अब यहाँ पे इसका मान बैठाएंगे तो 1/y है, और u का मान मेरा क्या 1, तो यहाँ पे 1 बैठा देंगे। अब यहाँ से आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ से आपको इसके नीचे कुछ नहीं है, ये बट्टा में, लेकिन ये बट्टा में करने के लिए इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, और यहाँ से कर देंगे तिरछा तिरछी गुना, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ। तो y में अगर 1 से गुना करेंगे तो y होगा, और 1 में 1 से गुना तो 1 होगा, तो यहाँ पे हो गया y बराबर 1। चलो यहाँ पे सेम तरीका 1/x से, और v बराबर क्या है 1, तो यहाँ पे v बराबर 1 बैठा देना। अब इसके नीचे देखो यहाँ पे ये भी बट्टा, ये बट्टा में, लेकिन बट्टा में नहीं, तो इसके नीचे क्या करो 1 मान लो।
अब सेम तरीका यहाँ से इसका गुना, यहाँ से इसका गुना, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो एक्स में एक से गुना था एक से रहेगा, और एक में एक से गुना था एक रहेगा। मतलब यहाँ पे मैंने एक्स और वाई का मान जो आ गया, एक्स का मान और वाई का मान एक, जो बहुत ही आसान तरीका से मैंने सॉल्व कर दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे फर्स्ट का तो सॉल्व किया, अब देखो सेकेंड नंबर भी अंत तक ही देख के जाना, क्योंकि सेकेंड नंबर भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे इसको भी बहुत ही आसान तरीका से सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त, वीडियो को अंत तक देख के जाना है। आपको बेसिकली यहाँ पे एक एक पॉइंट बहुत ही आसान तरीका समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन दिया है कि 6x प्लस 3y बराबर 6xy है, 2x प्लस 4y बराबर 5xy को कैसे हल करना है समझना। यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका से करेंगे, तो इसको भी सिंपल समीकरण के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी सिंपल में लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे xy है, ये सिंपल नहीं है ना, ये यहाँ पे आ गया तो ये क्या किया, xy बाहर दिया। चलो मेरा ये अगर ये नहीं रहता तो मेरा सिंपल ये समीकरण के रूप में था, लेकिन यहाँ पे इसके वजह से सिंपल समीकरण रूप में क्या नहीं है। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे समझना। तो इसको हटाने के लिए आपको एक ही काम करना है, कैसे काम करना है वो समझना। तो यहाँ पे दिया देखो क्या है, तो यहाँ पे 6x है। अगर यहाँ पे इसके बटे में अगर हम इससे भागा कर देते हैं एक्स वाई से, तो अगर इस देखो यहाँ पे सब में भागा करेंगे, इसमें भी करेंगे एक्स वाई से, प्लस 3y है, इसमें भी भागा करेंगे एक्स वाई से, बराबर क्या है 6xy है, इसका ही भागा करेंगे एक्स वाई से, सब में भागा कर दो एक्स वाई से। ठीक है, अब ऐसा क्यों करना, क्योंकि इसको हटाने के लिए हमको एक्स वाई से भाग करना पड़ेगा। चलो तो अब यहाँ पे इसको भाग दे लो तो कैसे आएगा। तो अगर यहाँ पे भाग देंगे तो देखो एक से एक्स तो कट जाएगा, तो बचेगा ऊपर 6 और बटे में क्या y है प्लस, यहाँ देखो y से y कटेगा तो क्या बचेगा, ऊपर 3 है और नीचे बटे में क्या है x है। यहाँ पे आपका ये सी एक खत्म तो खाली बच गया 6, अब ये हो गया एकदम आज़ाद है। ठीक है, चलो यहाँ पे इसका कर दिए, अब देखो इसका भी कर लो। तो यहाँ पे सेकेंड समीकरण दिया है 2x, तो इसके नीचे भी क्या करेंगे, इसको हटाना है ना आपको, तो यहाँ पे एक्स वाई से क्या करना, भाग कर देना। एक्स वाई हो गया, प्लस में क्या 4y है, इसके नीचे भी क्या करेंगे एक्स वाई से भाग, बराबर में क्या है 5xy, तो इसके नीचे भी आपको एक्स वाई से भाग करेंगे, क्योंकि हमको एक्स वाई हटाना है। चलो तो अब देखो x से x कटेगा तो क्या बचेगा 2, और नीचे आपका बट्टे में y है, प्लस y से y कटेगा तो क्या बचेगा 4, और नीचे बट्टे में क्या x है, बराबर एक्स वाई से एक्स वाई खत्म तो क्या बच गया 5। अब देखो दोनों दम सेम टू सेम आ गया ना। अब यहाँ से ये काम करना है मेरे दोस्त कि यहाँ से आपको ऐसा करना है कि यहाँ पे आपको देखो समझना क्या करना है। तो यहाँ पे अगर हम 1/y को कुछ मान लेते हैं, 1/x को कुछ मान लेते हैं, तो सिंपल तो हो जाएगा ना। अभी भी सिंपल नहीं है, अभी बट्टा में है, हमको सिंपल दम लिखना है। तो सिंपल लिखने के लिए अगर यहाँ पे हम ये y को अगर हटा देते हैं, देखो ये y को हटा देंगे तो सिंपल दम ऊपर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम पहले ऐसे करते हैं कि 6 गुने 1 लिखते हैं बट्टे में y। अब ये क्यों, 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 ही रहेगा, बट्टा का y तो y है, 3 गुने 1 बट्टा में x बराबर 6। अब इसका क्यों लिखे, 3 में 1 से गुना करो 3 रहेगा, बट्टे में x का x रहेगा। चलो यहाँ पे कर लो सेम तरीका, तो 2 गुने 1 बट्टे में y, अब 2 में 1 से गुना करेंगे 2 रहेगा, अब नीचे y का y रहेगा। 4 गुने 1 बट्टे में x, 4 में 1 से गुना करो 4 और बट्टे में x का x, बराबर में क्या 5 है। अब यहाँ से एक काम करते हैं कि हम 1/x को कुछ मान लेते हैं और 1/y को कुछ मान लेते हैं। इसमें भी है 1/y, इसमें भी है, इसमें भी 1/x, इसमें भी 1/x, दोनों क्या सेम टू सेम काम हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि यहाँ पे 1/y को मान लेते हैं u और 1/x को मान लेते हैं v। ठीक है, अब यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं ना है। चलो तो यहाँ पे कर देंगे, देखो 1/y के पास क्या बैठ जाएगा u, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 का 6 और हो जाएगा u। ठीक है, इसको u समझना, ठीक है 64 नहीं समझना आप लोग। प्लस का प्लस हो जाएगा यहाँ पे 3 का 3 है और 1/x का मान क्या बैठाना भी, तो हो जाएगा आपका 3 भी, बराबर में क्या 6, तो 6 हो गया। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जब यहाँ पे मैंने माना इसका मान, तो अब इसका ही मान तो बैठाना पड़ेगा ना। तो सेम यहाँ बैठाएंगे तो 1/y का मान कितना है u, तो यहाँ पे हो जाएगा 2u। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 2u। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1/y का मान क्या u है, तो यहाँ पे 2u हो गया, प्लस का प्लस यहाँ पे 4 का 4 हो गया और 1/x, तो 1/x का मान क्या भी है, तो यहाँ पे हो गया 4 भी, बराबर क्या है 5 है, बराबर 5 रहने दो।
अब यहाँ से इसका नाम रख दो समीकरण 1 और इसका नाम रख दो समीकरण 2। दोनों क्या बेसिकली सिंपल समीकरण के रूप में हो गया। अब यहाँ से हम हल करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। कैसे करेंगे समझना, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से तथा समीकरण 2 से। ठीक है, समझना बहुत ही आसान तरीका से करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। समीकरण 1 आपका क्या है, तो 6u प्लस क्या है 3v बराबर क्या 6 है। और समीकरण 2 आपका 2u है और प्लस में आपका 4v। तो यहाँ पे 4 को ऐसे लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देंगे 4v बराबर क्या है 5 है। इसका नाम रखे थे समीकरण 1, इसका नाम रखे थे समीकरण 2। यहाँ से आपको हल करना है विलोपन विधि से। तो कौन सा विधि आपको सबसे आसान विधि है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में आपको मैं पहले समझाया, अगर यहाँ पे भी का गुणांक को गुना करेंगे तो भी का मान बराबर आएगा, यू का गुणांक को गुना करेंगे तो यू का मान बराबर आएगा। तो यहाँ पे भी का गुणांक को गुना करेंगे, देखो यहाँ पे इसका गुणांक क्या है, भी का गुणांक 4 है तो 4 से ऊपर वाले में गुना। समीकरण 2 के गुना समीकरण 1 के साथ, तो समीकरण 1 का गुना समीकरण 2 के साथ किया जाता है। ठीक है, विलोपन विधि में। अब देखो इसका गुना इसके साथ कर दिए, अब इसका भी का गुणांक 3 था, 3 से यहाँ पे गुना कर दो समीकरण 2 में। ठीक है, अब गुना कर लेते हैं। तो देखो 6 में 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा, अब देखो इससे गुना ऊपर वाले सब में होगा तो 6 में 4 से गुना तो 6 चौका 24, यू का यू होगा प्लस का प्लस। 4 में 3 से गुना था क्या होगा 4 तिया 12, भी का भी होगा बराबर 6 में 4 से गुना था 6 चौका क्या होगा 24 होगा। चलो अब 3 से गुना तो 3 से 2 में करेंगे तो क्या होगा 3 दूना 6, यू का यू होगा प्लस 4 में 3 से तो क्या होगा 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 तिया 12 ही ना होगा बराबर 5 में 3 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15 होगा। चलो यहाँ से आपको करना क्या है, तो यहाँ से आपको देखो क्या करना है मेरे दोस्त, यहाँ से आपका भी का मान बेसिकली बराबर आ गया है क्योंकि मैंने भी का गुणांक को गुना किया था। अगर यू का गुणांक को गुना करेंगे तो यू का मान बराबर आता। तो यहाँ पे आपका भी का मान बराबर है, लेकिन यहाँ पे दोनों प्लस में है, लेकिन ये प्लस में तो कटेगा नहीं। तो यहाँ पे आपको काटने के लिए एक प्लस एक माइनस चाहिए। तो अगर हम इसका प्लस वाले को चिन्ह को चेंज करेंगे माइनस में, तो यहाँ पे अब सबका मान आपको सबका चिन्ह को चेंज करना पड़ेगा। तो इसका प्लस वाला माइनस और इसका भी प्लस वाला हो गया माइनस और इसका भी प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ से देखो 12 भी से 12 भी तुम्हारा खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखो ये प्लस में 24 है, माइनस में 6 है, और अगर 24 में 6 घटेगा तो कितना बचेगा, 14 में 6 घटेगा 8 बचेगा और एक हासिल किया तो यहाँ पे बच गया 1। ठीक है, 18 यू का यू हो गया। यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे घटाएंगे तो 14 में से 5 घटेगा तो क्या बचेगा 9, क्योंकि 24 प्लस में 15 माइनस में है तो घटेगा तो 14 में से 5 घटेगा 9 बचेगा, एक एक आपका घट गया 0 हो गया। यहाँ से हमको u का मान निकालना है। तो u का मान कैसे निकालेंगे समझना, यहाँ पे आया 18u बराबर आपका 9 आया है। यहाँ से हम ऐसे करेंगे कि देखो यहाँ पे हमको u का मान निकालना है। तो यहाँ पे आपको 18u मतलब यहाँ पे u का गुणांक 18 है, तो 18 गुना वाला इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो u बराबर क्या होगा 9/18। ठीक है, अब 9 एकम 9 होगा, 9 दूना 18, u का मान आपका आ गया 1/2। ठीक है, लेकिन हमको u का मान तो निकल गया, लेकिन भी का मान भी निकालना है। तो भी का मान कैसे निकालेंगे, तो भी का मान निकालने के लिए क्या करना, आपको यू का मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी एक में रख करके आप भी का मान बहुत ही आसान तरीका से निकाल सकते हैं। कैसे समझना, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि u का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब देखो u का मान कितना 1/2 आया था, समीकरण 1 मेरा ये है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि समीकरण 1 यहाँ पे मेरा दिया है, तो समीकरण 1 मेरा ये है और समीकरण 2 मेरा यहाँ पे ये है। ठीक है, तो मैंने क्या क्या समीकरण 1 में रखा, अब बेसिकली समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगा। तो देखो u का मान कितना रखना है 1/2, तो u के पास क्या बैठ जाएगा 6 यहाँ पे है, और u का गुणांक मतलब गुणने में तो 6 गुणे, और u का मान 1/2 का 2 प्लस में क्या है 3 भी है बराबर में क्या 6 है। देखो यहाँ पे 2 से कटेगा 6 3 बार में, तो 3 में 1 से गुना था क्या होगा 3, और प्लस में क्या है आपका 3 भी है बराबर क्या 6 है। अब यहाँ से करना है तो अंक वाला को अंक तरफ कर दो, तो यहाँ पे ये प्लस में है तो उधर चला जाएगा तो माइनस में होगा। यहाँ पे प्लस का 3 भी रहेगा, 6 का 6, ये प्लस वाला आया इधर तो क्या हो गया माइनस में हो गया। चलो 3 भी बराबर 6 में से घटेगा 3 तो 3 बचेगा। अब देखो भी का मान सिर्फ निकालना है ना, तो भी का गुणांक 3 है, तो जो भी का गुणांक 3 है ये 3 गुना वाला जाएगा भागा में, तो भी बराबर क्या होगा 3/3। अब 3 से 3 कटेगा तब भी का मान क्या आ जाएगा आपका 1, और u का मान आपका क्या है तो 1/2, u का मान 1/2 था। लेकिन हमको यहाँ से u और v का मान तो नहीं निकालना, हमको निकालना x और y का मान है।
तो मैंने यहाँ पे 1/y को क्या माना था, तो 1/y को मैंने यहाँ पे माना था, देखो जैसे कि देख सकते हो आप कि हाँ मैंने 1/y को भी और 1/y को u और 1/x को भी माने थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, u और v का मान बैठा करके x और y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे करेंगे 1/y बराबर क्या u होगा, तो u का मान क्या 1/2 है, तो 1/y का y होगा, u का मान क्या बैठाएंगे 1/2, तो 1/2 बैठा दो। अब यहाँ से आपको करना क्या है, तो यहाँ से तो कुछ कर नहीं सकते हो, यहाँ से कर दो तिरछा तिरछी गुना, इसका गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ। y में 1 से गुना करेंगे y होगा और 2 में 1 से गुना करेंगे 2 होगा, तो y का मान आ गया 2। अब 1/x बराबर क्या भी, तब भी का मान क्या है, तो भी का मान 1 है। चलो यहाँ के देखो बट्टे में कुछ नहीं, तो बट्टे में आपको 1 मानना है और यहाँ से आपको तिरछा तिरछी गुना, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, तो x में 1 से गुना करेंगे तो x होगा, बराबर का बराबर 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा x का मान आ गया 1 और y का मान आ गया 2, जो बहुत ही आसान तरीका से आप कर सकते हैं मेरे दोस्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में लगातार कई बार पूछे गए हैं। तो मैं आज का वीडियो यहीं पर एंड करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को शेयर भी करना है और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लेना मेरे दोस्त। तो आज के वीडियो यहीं पर एंड करूंगा, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।